जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, जिस चैप्टर को अभी हमने रीड किया था, यानी जिस पाठ का हमने पठन किया था, ये उसी पाठ का आपका अभ्यास कार्य है, यानी एक्सरसाइज वर्क। ठीक है, तो आपको अब ये ध्यान से देखना है, फिर आपको ध्यान से ही करना है। ओके, ये है आपके नए शब्द। यान का अर्थ होता है विमान, विचित्र अनोखा, एकत्रित इकट्ठा, बेहद बहुत ज़्यादा, दृश्य नज़ारा, कठिन मुश्किल, परिश्रम मेहनत, आवश्यकता ज़रूरत, भेंट उपहार, प्रसन्न खुश। अब देखेंगे नीचे, ये है आपके मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, चमकू कौन था? आपने स्टोरी को रीड किया है। चमकू कौन था? इसका आंसर है, चमकू एक विचित्र प्राणी था। सेकंड क्वेश्चन, चमकू किस दुनिया का प्राणी था? तो इसका आंसर है, चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। नंबर 3 क्वेश्चन, यानी ग वाला, किसान खेत में क्या कर रहा था? आंसर है, किसान खेत में बीज डाल रहा था। अब देखेंगे नीचे लिखित प्रश्न। नंबर 1 यानी क, चमकू को किस चीज़ का शौक था? आंसर है, चमकू को नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। एकत्रित करना यानी कि इकट्ठा करना। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है ख वाला, यान से उतरकर चमकू ने क्या देखा? आंसर है, धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। यही उसने देखा था यान से उतरकर, कि चारों ओर धरती पर उजाला हो रहा है। नेक्स्ट पेज ओपन। चमकू को किसने क्या क्या दिया? चमकू को किसने क्या क्या दिया? आंसर है, देखिए, पहला है आपका धोबी। धोबी ने क्या दिया था? धोबी ने क्या दिया था? यहाँ लिखना है आपको, साबुन। किसान ने क्या दिया था? बीज। बढ़े ने क्या दिया था? लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। और मछुआरा ने क्या दिया? कुछ नहीं। अब है, यहाँ देखेंगे, चित्र के नाम पर राइट लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। नंबर 1 का वाला, सुबह हुई तो, पिक्चर किसकी है? चिड़िया कोयल बुलबुल। तो यहाँ है चिड़िया। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। तो ये वाक्य आपको यहाँ नीचे लिखना है, यानी पूरा सेंटेंस आपको यहाँ नीचे लिखना है। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। ये किसका पिक्चर है? धोबी का, किसान का, बढ़ई का। तो ये है किसान। तो यहाँ लिखेंगे, किसान खेत में बीज डाल रहा था। ये आपको यहाँ लिखना है। फिर नंबर 3 गवाला, मछुआरे नदी में जाल डालकर क्या कर रहे थे? ये किसकी पिक्चर है? मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। इस तरीके से आपको पूरा करना है। अब नीचे देखेंगे, पढ़िए और समझिए, मम्मी और पापा। तो इस वाले बॉक्स में हमको और लगा कर करना है, मम्मी और पापा। हरा और भरा, भरा लिखा हुआ है, ये भरा लिखना है, ये रहा। ठीक है, फिर है आपका
हरा और भरा। फिर है आपका मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी। यह है ठंडी ठंडी, तो यहाँ लिखा हुआ है बहुत ठंडी, तो हम सभी में यहाँ बहुत लगाएंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, पहले आपको देखना है ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ नीचे लिखना है। राइट, नेक्स्ट पेज ऊपर। अब देखिए नंबर 2 पर, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण देखिए, नदी पर मछुआरा था, तो इसे बहुवचन में बदला गया है यहाँ पर, नदी पर मछुआरे थे। नंबर 1 का वाला देखिए, नदी के किनारे धोबी था, तो आपको यहाँ लिखना है नदी के किनारे धोबी थे, यानी बहुवचन में हमको चेंज करना है इसे। ख वाला, धोबी कपड़ा धो रहा था, तो धोबी कपड़े धो रहे थे। ग वाला, बढ़ई कुर्सी बना रहा था, बढ़ई कुर्सी बना रहे थे। घ वाला, चमकू ने थैला उठाया, चमकू ने थैले उठाए। ठीक, ऐसे आपको ये कंप्लीट करने हैं। अब नीचे देखिए, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। नंबर 1 का वाला, जो मकान बनाता है, कौन बनाता है मकान, राजगीर या बढ़ई, इसमें आएगा राजगीर। फिर है ख वाला, जो कपड़े धोता है, कौन धोता है कपड़े, माली धोता है या धोबी, तो आंसर आएगा धोबी। जो अनाज उगाता है, कौन उगाता है, धोबी या किसान, किसान। जो मछलियाँ पकड़ता है, मछुआरा या राजगीर, आंसर आएगा मछुआरा। जो लकड़ी का काम करता है, वो दर्जी होता है या बढ़ई, आंसर आएगा बढ़ई। इसमें आपको अंकी बिंदी, अनुसार और चंद्र बिंदु वाले 3 शब्द लिखिए, अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु। तो अंकी बिंदी वाले, ठंडी, नींद, वहीं, पीछे सभी के ऊपर अंकी बिंदी लगी हुई है। यह है चंद्र बिंदु, चांद, यहाँ, चिड़िया। अब है नीचे, यहाँ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। ये विलोम शब्द हैं, आपस में मिले हुए हैं, इनमें से हमको यहाँ छांट कर लिखने हैं। जैसे जल्दी का देर, धरती का आकाश, उजाला का अंधेरा, शहर का गांव, बुरा का अच्छा, दूर का पास, यानी कि इसमें से हमको ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। राइट, और नेक्स्ट पेज ऊपर, इसमें है, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं। आप इन कामों के लिए किसके पास जाओगे। ये सभी हैं, ये सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, और ये हमारी हेल्प करने वाले हैं। नंबर 1 है, अपने कपड़े सिलवाने, आप किसके पास जाते हो अपने कपड़े सिलवाने, दर्जी यानी टेलर। अपने बाल कटवाने किसके पास जाते हो, नाई। ठीक है, अपने जूते सिलवाने किसके पास जाते हो, मोची। लकड़ी की कुर्सी बनवाने किसके पास जाते हो, बढ़ई। मिट्टी के दिए खरीदने किसके पास जाते हो, कुम्हार। मिठाइयाँ खरीदने, हलवाई। ठीक, अब है नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और सही नाम चुनकर लिखिए। मोची, माली, अध्यापक, डाकिया, पुलिस, डॉक्टर, दर्जी। अब ये पिक्चर्स हैं, इनको देखकर हमें नाम लिखने हैं। तो पहला पिक्चर किसका है, ये मोची है, मोची। ये डाकिया है, ये अध्यापक है, ये पुलिस है, और नेक्स्ट पेज देखेंगे, ये डॉक्टर है, ये दर्जी है, और ये माली है। राइट, अब देखिए, ये पिक्चर गांव की है, ये पिक्चर शहर की है। किसमें क्या है वो आपको हाँ और नहीं का आंसर देना है, सिर्फ हाँ और नहीं। चित्र देखकर हाँ अथवा नहीं लिखिए। क्या गांव में बहुत सारी गाड़ियां हैं, यानी कि बहुत सारी, जितनी शहर में भी नहीं होती हैं, गांव में नहीं होती। पहले हमको ये देखना है, क्या गांव में बहुत सी गाड़ियां हैं। देखिए यहाँ कितनी है, ये ऊंट गाड़ी है 1, और इसमें गाड़ियाँ कितनी है, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 है, इसमें केवल 1 है, तो इसमें आएगा नहीं। गाड़ी तो ये होती है ना। फिर है, क्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, इसमें एक भी नहीं है, तो हाँ। क्या गांव हरा भरा है, देखिए गांव हरा भरा, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, पीछे भी, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 2 है, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हाँ। क्या शहर में कम भीड़ भाड़ होती है, क्या शहर में कम भीड़ भाड़ है, नहीं। देखिए गांव में कम भीड़ होती है, शहरों में ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए नहीं। क्या गांव में औरतें कुएं से पानी ला रही हैं ना, देखिए कुएं से पानी, घड़ा है सिर के ऊपर, तो इसमें लिखेंगे हाँ। इस तरीके से आपको अपना वर्क पूरा करना है। ठीक है।